अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप सब भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक सबक, जिसमें हम एक भाई के सवाल का जवाब भी देंगे। जो भाई ने पूछा था कि का, के, की, था, थे, थी और हूँ, है, ये वगैरह कि मतलब कैसे और कहाँ और क्यों यूज़ होता है इसको। और एक भाई ने पूछा था कि इधर और उधर जो बातें हो रही हो, इसमें ये दोनों में हम फ़र्क कैसे करें कि कहाँ पे हमने उधर पढ़ना होता है और कहाँ पे हम इसको इधर पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए और मैं आपको समझा पाऊँ। तो आप सब भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियो को लाइक करें और दूसरों में भी शेयर किया करें। तो ये हमारा आज का सबक है। चलिए, मैं बहुत 2 दिन से कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बना पा रही थी। तो ये भाई के सवाल के जवाब में मैं जैसे लिख रही थी कुछ, उसी के साथ मुझे ये बुक मिली जो मेरे पास थी। तो इसमें भी मैंने देखे कि एक लेसन ऐसे ही अपने आप ही ओपन हो गया, जिसमें मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए, तो पढ़ के ज़्यादा समझ में आएगा आपको बुक से। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ज़रूर अच्छा लगे वीडियो। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम साए का हक। हे मीम ज़बर हम, सीन अलिफ ज़बर सा, हम सा, हमज़ा या ज़ेर ए, हम साए, काफ अलिफ ज़बर का, हम साए का, हे काफ ज़बर हक, हम साए का हक। महमूद अपने कमरे में टीवी देख रहा था। तो ये हमारा था जो है, ये बात हो रही थी गुज़रे हुए ज़माने के बारे में। मतलब था मतलब पीछे हो चुका था, पीछे के बारे में गुज़रा हुआ हाल बता रहा है। क्या? महमूद अपने कमरे में टीवी देख रहा था। तो था जब लगेगा किसी भी सेंटेंस के साथ, तो वो गुज़रा हुआ ज़माना का हाल बताएगा, इसलिए वो था का इस्तेमाल होगा। टीवी पर नाच गाना हो रहा था। तो ये था भी हमारा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वीडियो स्पेशल मेरे भाई के लिए है जिन्होंने मैसेज किया था। तो ये था भी हमारा बता रहा है क्या? टीवी पर नाच गाना हो रहा था। ये भी पीछे की बात बता रहे हैं, गुजरे हुए हाल का। टीवी की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। तो क्या? ये भी बात बता रहे हैं, टीवी की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी, मतलब गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है। महमूद के अब्बा घर आए। उन्होंने गाने की आवाज़ें सुनी। वो सीधे महमूद के कमरे में गए। उन्होंने कहा, महमूद ये क्या है? और है जब भी किसी सेंटेंस के लगता है, तो वो ये बता रहा होता है कि अभी क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है मतलब ये जो हाल ज़माना चल रहा होता है उसके बात हो रही होती है। मैंने तुम्हें टीवी लेकर दिया है ताकि तुम तालीमी प्रोग्राम देखो। तुम गाना बजाना देख रहे हो, उस पर तुमने आवाज़ भी इतनी ऊंची कर रखी है। तो ये है जो इस्तेमाल हो रहा है, तो अभी की बातों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो अभी हो रहा है। रखी है कि सारा घर गूंज रहा है। ये आवाज़ हमसाए के घर भी जा रही है। ये भी बात अभी के लिए हो रही है। महमूद, अब्बा जान ये गाना नहीं, कौमी नगमा है। ये
कौमी नगमा है। ये बात भी अभी के लिए हो रही है, जो बहुत से बच्चे मिलकर गा रहे हैं। और ये हैं जो हमारा इस्तेमाल हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? जब हमारे पास ज़्यादा लोग हों तो उनके लिए, मतलब एक से ज़्यादा के लिए हैं का इस्तेमाल होता है और एक के लिए है का इस्तेमाल होता है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला। और ज़्यादा के लिए ये वाला है। इसीलिए आवाज़ ऊंची है। क्या है? आवाज़ ऊंची है। इतनी सी आवाज़ से हमसायों को क्या तकलीफ़ है? तो ये भी, और ये ग्रामर का सवाल है, तो ग्रामर की बुक मेरे पास थी नहीं, तो मैंने सोचा कि इससे ही आपको मैं बता दूं। अब्बा जान बेटा, हो सकता है उनके यहाँ कोई बीमार हो जिसे आराम की ज़रूरत हो, या जब हम इधर इस्तेमाल करेंगे तो वो बातें पास के लिए बता रही होती हैं, और जब हम उधर का इस्तेमाल करेंगे तो वो बातें दूर की बताती है। तो सेंटेंस के हिसाब से हमें इधर और उधर पढ़ना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी भाई ये पूछे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। कोई बच्चा इम्तिहान की तैयारी कर रहा हो, वो तुम्हारे नगमे की वजह से पढ़ ना सके। महमूद के अब्बा जान उनको समझा रहे हैं कि अगर आवाज़ ऊंची है तो हो सकता है कि वो किसी पड़ोसी जो है हमारे हमसाए, उनके घर में कोई बीमार हो, कोई इम्तिहान की तैयारी कर रहा हो, तो उनको दिक्कत हो सकती है। महमूद अब्बाजान, इतनी सी बात से क्या होता है? अब्बाजान, तो यहाँ देखिए है इस्तेमाल हो रहा है बात। अब्बाजान, यूं तो किसी को भी तकलीफ पहुँचाना बुरी बात है। यहाँ भी देखिए है का इस्तेमाल हो रहा है, बुरी बात है। लेकिन हमसाये के बारे में तो बहुत सी ख्याल रखना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वल जारी ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुन्ब, नेकी करो रिश्तेदार पड़ोसी के साथ और बेगाने पड़ोसी के साथ। मतलब नेकी हमें अपने जो आसपास पड़ोसी हैं उनके साथ भी करना चाहिए, और बेगाने जो दूर दराज के हैं जिसको हम नहीं जानते हैं उनके साथ भी करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आदमी का ईमान कामिल नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भर कर खाता है और उसका पड़ोसी भूखा सोता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के हक़ में बेहतर हो। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि जो लोग हमसाये को तकलीफ़ पहुँचाए या दुख दे वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसी से समझ लो कि हमसाये का हक़ कितना ज़्यादा है। कहते हैं एक औरत बहुत नेक थी। ये थी का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मुअन्नस के लिए हो रहा है, मुअन्नस है जिससे औरत है ये, तो ये औरत की बात हो रही है तो थी लगेगा, और गुज़रे हुए ज़माने की बात हो रही है तो भी थी लगेगा। एक औरत बहुत नेक थी, वो बहुत इबादत करती थी, लेकिन वो अपने हमसाये से लड़ती रहती थी। मतलब गुज़रे हुए ज़माने की बात हो रही है।
उसके हमसाये उससे सख्त तंग थे। तो हमसाये यहाँ पे कौन है? उनके पड़ोसी है, और ये थे होंगे क्योंकि वो सारे मतलब हमसाये ज़्यादा होते हैं, इसलिए थे का इस्तेमाल होगा। और गुज़रे हुए ज़माने की बात हो रही है, सिर्फ़ उस वजह से कि उसकी सारी इबादत बर्बाद हो गई और उसे दोज़ख में डाल दिया गया। इसलिए बेटा इस बात को मामूली ना समझो, आम तौर पर कहा जाता है हक़ हमसाया मा जाया, यानी हमसाये का हक़ ऐसा ही है जैसा सगे भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे भाई बहन अभी की बात हो रही है। हमें चाहिए कि अपने हमसाये में रहने वालों से प्यार करें, उनके बुज़ुर्गों को अपना बुज़ुर्ग समझें, उनकी इसी तरह इज़्ज़त करें जैसे अपने माँ बाप की और अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। तो ये बड़ों की जो है यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये है का इस्तेमाल होगा। जो हाल चल रहा है उसकी बात। हमसाये के घर तोहफ़ा भेजें, अगर हमसाये गरीब हों तो उनकी मदद करें। ये भी हों लगा है, जो एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए हमें बताया गया है कि वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका हमसाया भूखा हो। महमूद अब्बाजान, मैंने आपकी बात समझ ली है। हाँ, ये बता दीजिए कि अगर हमारा हमसाया मुसलमान न हो तो? अब्बाजान, इस्लाम ने हमें हमसाये के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। हमसाया मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अमीर हो या गरीब, हमारे ख़ानदान का हो या किसी दूसरे ख़ानदान का, जो भी हमसाया हो उसके साथ नेकी करनी चाहिए, उसके माल और जान की हिफाजत करनी चाहिए, उसको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना दी जाए। अच्छा हमसाया बनना भी नेकी का काम है। महमूद, शुक्रिया अब्बाजान, मैं इन बातों पर अमल करूँगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान भाई बहनों को इन बातों पर अमल करने वाला बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये आपको अगर ये वाली लेसन से नहीं समझ में आया है तो मैंने ये कुछ लिख के रखा है, इसको भी पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने का, के, की का इस्तेमाल किया है, किसमें होता है? जैसे उसका कलम, मतलब ये कलम जो बात है ये कलम की हो रही है, और किसकी है? तो उसका है, उनका है, इसलिए इसमें का इस्तेमाल होगा। उसकी कापी, उसके पास, उसकी लड़की, उसका लड़का, उसके पास हम गए। तो यहाँ पे गए, हम गए, किसके पास गए? उसके पास गए, इसलिए के का इस्तेमाल होगा। और के इसलिए होगा क्योंकि हम गए, हम सब की बात हो रही है, इसलिए के का इस्तेमाल होगा। एक के लिए का और एक से ज़्यादा के लिए के का इस्तेमाल होगा। और की लड़की मुअन्नस की बात हो रही हो तो हमने की इस्तेमाल करनी है। उसकी लड़की, लड़की की बात हो रही है, लड़की किसकी है? उसकी है, तो यहाँ पे की इस्तेमाल करनी है।
और ये सवाल आपका ग्रामर का है, तो ग्रामर की बुक मेरे पास नहीं है, तो मैंने इस तरह ही आपको देने की कोशिश की है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। और ये देखिए हमारा क्या है, था, थे की बातें ज़माना गुज़िश्ता में इस्तेमाल होता है, मतलब गुज़र चुका हो जो ज़माना, तो उस ज़माने की बात हो रही हो तो उसमें थे थी लगता है। उसने किया था, उसने कहा था, उसने की थी, उसने हमसे कहा था, उसने कपड़ा सिलाया था, वह लड़की थी, वह कौन थी। जब पीछे की बात हो रही हो उसी में थे था थी लगता है। और अगर आप इंग्लिश जानते हो तो ये टेंस का भी सवाल है, टेंस में भी इस्तेमाल होता है थे था थी। हम सब घर गए थे थे यहाँ पे इसलिए यूज़ हो रहा है कि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए थे और गुज़रा हुआ ज़माने का बात हो रहा है। हम सब रोटी खाए थे, तो यहाँ पे भी हम सब की बात हो रही है तो थे लिखेंगे, खाए थे। ये भी है हमारा, देखिए हूँ, हैं और है। ये ज़माना हाल में इस्तेमाल होता है, जैसे जो ज़माना चल रहा हो। मैं यहाँ हूँ, जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, तो इसलिए ज़माना हाल का बात हो रहा है। तो मैं यहाँ हूँ, मैं लिखती हूँ। और अगर मैं किसी के साथ लगेगा तो उसके साथ ये हूँ भी लगेगा। जिस तरह इंग्लिश का एक फॉर्मूला होता है, जैसे आई एम गर्ल होता है ना, तो आई के साथ एम ही इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए उर्दू में मैं जब इस्तेमाल हो तो हमने हूँ भी लगाना होता है और एक की बात हो रही हो। मैं खाती हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है, जैसे देखिए हम यहाँ हैं, मतलब ये हैं इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि हम मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए ये हैं का यूज़ हो रहा है। हम सब कहाँ हैं, यहाँ पे भी हम सब की बात हो रही है तो कहाँ हैं इसलिए लगेगा। अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, तो यहाँ पे इज़्ज़त किसकी करते हैं, हम बड़ों की। यहाँ पे भी सबकी बात हो रही है इसलिए है का इस्तेमाल होगा। तू यहाँ है, ये है इसलिए यहाँ पे लगेगा क्योंकि तू एक आदमी की बात हो रही है। तू यहाँ है। तकलीफ पहुँचाना बुरी बात है, तकलीफ पहुँचाना बुरी बात है। हैं इसलिए यूज़ होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये हाल की बात बता रहा है। तकलीफ़ जो है यहाँ पे एक तकलीफ़ की बात हो रही है, जैसे तकलीफ़ें यहाँ पे नहीं है इसलिए ये है का इस्तेमाल हो रहा है और हाल की बात हो रही है। हमारे पास क्या है, तो ये भी हाल की बात हो रही है। हमसाये का हक कितना ज़्यादा है, तो ये भी हमारा जो है क्या है, हाल के बारे में बात, जो चल रहा है उसकी बात हो रही है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो। और ये वीडियो हो गई है थोड़ी सी बड़ी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हम आप सभी से अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।